नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ बात कर लेंगे ANM एडमिशन 2020 सेशन के बारे में। एक्चुअल में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, यानी कि भरे जा रहे हैं और 1-2 दिन ही बाकी है। अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो अप्लाई कर दें। यहाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी मायने रखती हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही फॉर्म इसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपको फॉर्म कलेक्ट भी करना होगा। और जब आपके फॉर्म भर जाएंगे तो इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने पड़ेंगे। आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से आगे प्रोसेस रहना है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बार ये जान लेना जरूरी है कि कट ऑफ क्या स्थिति रह सकती है हर जिले की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की ANM एडमिशन 2020 की। तो इसके लिए फॉर्म फिलहाल सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो भी डिस्ट्रिक्ट CMH होता है, उसके ऑफिस में से फॉर्म आपको कलेक्ट करने हैं और वहीं पर भरने के बाद आपको जमा भी कराने होंगे। यह है आपके फॉर्म जमा कराने का प्रोसेस और इसी प्रकार आपको आगे चलना होगा। अब जब आपके फॉर्म जमा हो जाएंगे तो एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म जमा कराने जाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको उसमें लगानी है। खास करके कैटेगरी का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो वो सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लगानी जरूरी है। जैसे कि लास्ट टाइम की कट ऑफ हम देखें तो काफ़ी सारे जिलों में EWS कैटेगरी के सभी लोग सेलेक्ट हो गए थे और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है ANM के एडमिशन में वो मिलता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो वो भी जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी अमूमन जिलों में सभी सेलेक्ट हो गई थी। तो ये 2 कैटेगरी ऐसी हैं जिन्होंने अगर सर्टिफिकेट अपना लगाया है, अनुभव सर्टिफिकेट अपना लगाया है, तो उनको बेनिफिट मिलना तय है। ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देख लेते हैं एक बार वो डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने हैं काउंसलिंग के टाइम पे। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ की। हर जिले की कट ऑफ आपको बताऊंगा, ठीक है। राजस्थान के सभी जिलों की कट ऑफ आपको बताऊंगा और उसके बाद आप तय कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, आपकी परसेंटेज कितनी है, उसके हिसाब से आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो काउंसलिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए एक तो आपकी 4 फोटो बहुत जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो साफ सुथरी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपके पहचान का कोई भी कार्ड, चाहे आपका आधार कार्ड हो चाहे आपका वोटर ID हो, वो आपको जरूरी है। उसकी फोटोकॉपी करा के रख लेना आप, और उसका ओरिजिनल भी आपके पास होना जरूरी है। फिर आपके 10th और 12th की मार्कशीट वो जरूरी है, उसकी फोटोकॉपी जरूरी है। इसके अलावा ये चीज़ें हो गई आपकी। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, मूल निवास आपका, ये भी आपके लिए होना जरूरी है। अगर किसी ने नहीं बनवाए हो तो बनवा लें, क्योंकि बाद में बेनिफिट नहीं मिलता, इसमें सीधा नुकसान चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको आपके पास होनी जरूरी है। बाकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं तो कट ऑफ भी आपको अगर किसी भी जिले की देखनी है तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार कट ऑफ सभी जिलों की बता देता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं बूंदी जिले की कट ऑफ। सामान्य की रही थी 79.60, EWS की रही थी 52.20, OBC की रही थी 76.80, MBC की थी 77.20, ST की थी 73.60, SC की थी 73.20, विकलांग की थी 54.80। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 51.60 और विधवा तलाकशुदा के लिए थी 72। अब देख लेते हैं हम सिरोही जिले की। सामान्य की थी 78.40, EWS की थी 52.20, OBC की थी 75.60, MBC की थी 73, ST की थी जो TSP है उसकी 52 और SC TSP की थी 61.80, विकलांग की थी 55.20, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की थी 38.8, विधवा तलाकशुदा की थी 72 और आरक्षित वर्ग यानी TSP की थी 47.20। अब देख लेते हैं भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले में सामान्य की थी 79.80, EWS की 51.60, OBC की 76.60, MBC की 75.40, ST की 73.60, SC की 74.80, विकलांग की 57, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 38.20। और जैसलमेर जिले की देखें तो सामान्य की थी 76.60, EWS की 48.80, OBC की 74.80, MBC की 70.80, ST की 68.40, SC की 71.20, विकलांग की 38.20, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 51, तलाकशुदा की विधवा की 62.60। बीकानेर जिले में एक बार देख लेते हैं कट ऑफ लास्ट टाइम ANM की क्या रही थी। सामान्य की 79.80, EWS की 53, OBC की 77, MBC की 72.20, ST की 70, SC की 73.80, विकलांग की 44.60, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यहाँ थी नहीं, विधवा तलाकशुदा की 68.40। अब देख लेते हैं राजस्थान के अलवर जिले की कट ऑफ।
यहाँ सामान्य की बात करें तो 80.60, ईडब्ल्यूएस की 60.20, ओबीसी की 77.60, एमबीसी की 63.80, एसटी की 71.40, एससी की 71.20, विकलांग की 55.8, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 42 और विधवा तलाकशुदा की 61.60। अब बात कर लेते हैं जिला जयपुर प्रथम। यहाँ एएनएम की कट ऑफ लास्ट 19-20 का जो सेशन था उसमें रही थी सामान्य की 83.20, अभी तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही यहाँ। और ईडब्ल्यूएस की 60.20, ओबीसी की 80.40, एमबीसी की 78.77, एसटी की 74.60, एससी की 77.20, विकलांग की 44.60, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 37.38, विधवा तलाकशुदा कोटे से जो था वो था 64। अब उदयपुर जिले की बात कर लेते हैं तो सामान्य की 77.40, ईडब्ल्यूएस की, इसमें सभी सेलेक्ट हो गए थे उदयपुर जिले में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। यहाँ 10% आरक्षण सभी जिले में है। ओबीसी की 75.60, एमबीसी की 73, एसटी की 74.60, टीएसपी की 59, एससी की 72, एससी टीएसपी की 60.60, विधवा परित्यक्ता की 59.60, विकलांग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ सभी सेलेक्ट हो गए थे। अब देखते हैं भरतपुर जिले की कट ऑफ एएनएम की वर्ष 2019-20 में क्या रही। सामान्य की 78.80, ईडब्ल्यूएस की 63.40, ओबीसी की 75.80, एमबीसी की 69.69, एसटी की 70+70.62, एससी की 72.40, विधवा परित्यक्ता की 47, विकलांग कोटे से जो थी दिव्यांगों की वो थी 66.60, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 62.62। सीकर जिले की देख लेते हैं, काफ़ी एजुकेटेड जिला है राजस्थान का। तो सामान्य की 81.200, यहाँ लास्ट का जो फिगर है ट्रिपल आपको उसमें मिलेगा फिगर में। तो सीकर जिले की सामान्य की 81.200 यानी कि 200, ईडब्ल्यूएस की 47.000, ओबीसी की 79.800, एमबीसी की 78.200, एसटी की 71.200, एससी की 76.300 और विधवा परित्यक्ता की 49.231, विकलांग की 51.231, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ सभी सेलेक्ट हो गई थी और मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस मृतक कर्मी की विधवा ये भी सभी सेलेक्ट हो गए थे। अब झालावाड़ जिले की बात कर लेते हैं। तो झालावाड़ जिले में सामान्य की 77.80, ईडब्ल्यूएस की 48.80, ओबीसी की 74.20, एमबीसी की 73, एसटी की 72, एससी की 71.80, विधवा परित्यक्ता की 56.80, विकलांग की 54.20, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की थी 47.23, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी की थी 63.80। अब कोटा जिले की बात करें तो सामान्य की 80.20, ईडब्ल्यूएस में यहाँ भी सभी सेलेक्ट हो गए थे। ओबीसी में 76.80, एमबीसी में 73.69, एसटी में 72.40, एससी में 74.40, विधवा परित्यक्ता में 63.85, विकलांग यहाँ सभी सेलेक्ट थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ सभी सेलेक्ट थे, पुलिस मिलिट्री विधवा सभी सेलेक्ट थे। अब देख लेते हैं गंगानगर जिले की कट ऑफ। हॉरिजेंटल वर्ग में देखें तो यहाँ 72.02 ये सामान्य की रही और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54.04, ओबीसी की बात करें तो 74.06, एमबीसी की बात करें तो 61.08, एसटी की बात करें तो 68.76, एससी की बात करें तो 72। विधवा परित्यक्ता की जो कट ऑफ थी वो थी 51.04, विकलांग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यहाँ जारी नहीं की गई थी। चित्तौड़गढ़ की बात कर लें तो सामान्य की 76.80, ईडब्ल्यूएस की 52.20, ओबीसी की 74.80, एमबीसी की 64.80, एसटी की 71.20, एससी की 72, विधवा परित्यक्ता की 38.40, विकलांग की 41.85, आंगनबाड़ी कर्ता की 40.77 कट ऑफ रही। अब बात कर लेते हैं जालौर जिले की। तो सामान्य की 76.600 यानी कि यहाँ भी ट्रिपल फिगर में है। तो सामान्य की 76.600, ईडब्ल्यूएस की 60.600, ओबीसी की 74.600, एमबीसी की 73.000, एसटी की 68.400, एससी की 71.800, विधवा परित्यक्ता की यहाँ थी नहीं, विकलांग कोटे की 41.000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 68.000। अब बात कर लेते हैं जिला करौली।
तो सामान्य की 77.600 यानी कि 77.600, EWS की 52.000, OBC की 73.800, MBC की 73.000, ST की 70.000, SC की 71.600, विकलांग की 50.400 और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 50.200, विधवा तलाकशुदा की 56.923। ये कट ऑफ रही थी आपके करौली जिले की। अब सवाई माधोपुर में देखें तो सामान्य की 79.200, EWS की 58.600, OBC की 75.200, MBC की 77.400, ST की 73.400, SC की 72.200, विकलांग की 50.400, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 41.692 और विधवा तलाकशुदा की 63.846 कट ऑफ रही थी सवाई माधोपुर जिले में। 12 जिले की बात कर लेते हैं। सामान्य की 76.60, EWS की 48.60, OBC की 74.60, MBC की 73.80, ST की 72, SC की 73.60, विकलांग की 55.60, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 36.46, विधवा तलाकशुदा की 40.20 और मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस मृतक कर्मियों की विधवा और विभागीय कर्मचारी श्रेणी की 63.80, शहरिया की थी यहाँ 48। अब बात कर लेते हैं धौलपुर जिले की। सामान्य 77, EWS में सभी सेलेक्ट हो गए थे, OBC 73.40, MBC में सभी सेलेक्ट हो गए थे, ST में 69.08, SC में 70.20, विकलांग में 50.40, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी सेलेक्ट हो गए थे, विधवा तलाकशुदा 66.60। अब जिला जोधपुर की बात कर लेते हैं तो सामान्य की थी 79.400, EWS की 59.600, OBC की 77.400, MBC की 73.400, ST की 69.400, SC की 73.400, विकलांग की 41.000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 38.400, विधवा तलाकशुदा की 64.000। अब बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले की कट ऑफ। तो सामान्य की 79.86, EWS की 60.60, OBC की 77, MBC की 75, ST की 68.20, SC की 76, विकलांग की 54, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 46.40 और विधवा तलाकशुदा की 65% यहाँ कट ऑफ रही थी। अब चूरू जिले की बात करें तो सामान्य की 78.600, EWS की 54.400, OBC की 76, OBC फिर सुनिए 76.200, MBC की 69.600, ST की 67.200, SC की 74.400, विकलांग की 54.000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 57.500। विधवा तलाकशुदा की यहाँ थी नहीं, बाकी कोई भी कैटेगरी की यहाँ जारी। तो दोस्तों ये थी लास्ट टाइम की कट ऑफ और हो सकता है इस बार भी काफ़ी सारे जिलों में कट ऑफ करीब करीब सेम रहे। तो आप ये मान के चलिए जनरल कैटेगरी में अगर आपके 78% के आसपास या इससे ऊपर हैं तो आपके काफ़ी सारे जिलों में सिलेक्शन का चांस बनता है। बाकी 78 से 80 के आसपास तक जो है आपकी कट ऑफ गई है और जयपुर में तो 82 पॉइंट कुछ गई है, तो काफ़ी ज़्यादा रही। और बाकी जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के उनमें कट ऑफ थोड़ी कम गई है। और जो दक्षिणी राजस्थान के जिलों की बात करें तो वहाँ जो आदिवासी जनजातीय एरिया हैं उसमें आदिवासी जनजातीय एरिया में कट ऑफ काफ़ी कम रही है, लेकिन वो जनरल की कट ऑफ तो वहाँ भी 78 कुछ % से ऊपर ही रही है। OBC की बात करें तो वहाँ भी 78 और 80 के आसपास ही रहने वाली है। और अगर बात करें MBC की तो वहाँ भी इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है सभी जिलों में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको कट ऑफ बताई, ये लास्ट ईयर की थी और एग्जैक्ट वही कट ऑफ नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इससे कम जाने की संभावना नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ANM एक ऐसा कोर्स है जिसमें एडमिशन लेने के बाद आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए सभी जो भाई बंधु है इसमें एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं और जिनका एडमिशन हो जाता है उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है भविष्य और कैरियर दोनों सिक्योर हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में से इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।